मैं सोच रही थी कि अभी क्या हम डिस्कस करें हमारे हिंदी वीडियोस में। तो परमेश्वर ने ही मेरे मन में डाला कि अभी हम डिस्कस करेंगे सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, जिसे मोस्ट ऑफ द पीपल उसे रैप्चर कहते हैं इंग्लिश में। तो यीशु जब दुनिया में था उसे क्रूस पे चढ़ाए थे और वो मर गए थे, और इसका विटनेस जो रोमन्स थे उन्होंने ही दिया और उन्हें एक गुफा में डाल दिए। और यीशु मरने पहले ही अपने चेलों को बताए थे कि वो वापस जिंदा होंगे, लेकिन चेलों को समझा नहीं। तो हम देखते हैं कि तीसरे दिन बाद यीशु वापस जिंदा हो गए और सब में पहले मगदलीनी मरियम के सामने अपीयर हुए, फिर सब उनके डिसाइपल्स के सामने आए और एक बार 500 लोगों के सामने भी अपीयर हुए। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि यीशु को मार डाले थे और वो वापस जिंदा हो गया था यीशु ऑन द थर्ड डे। और 40 दिन तक जीसस अपीयर करते रहा उसके डिसाइपल्स में और लोगों के बीच में। फिर 40 दिन बाद वापस यीशु प्रभु उसके चेलों के साथ था और उन्हें बोला कि अभी देखो, तुम यरूशलेम में ही रहो और उसके लिए ठहरो। परिशुद्ध आत्मा जो आप लोग को पिता परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, वो परिशुद्ध आत्मा के लिए आप ठहरो और यरूशलेम में ही रहो, क्योंकि तुम्हें जॉन बपतिस्मा वाले ने पानी में बपतिस्मा दिया, लेकिन मेरा पिता परमेश्वर तुम्हें परिशुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म देगा। और जब तुम लोग पे पवित्र आत्मा आएगी तो तुम मेरे विटनेसेस बनोगे, तुम मेरा कार्य कर सकोगे और तुम्हें पावर मिलेगा ताकि तुम यरूशलेम, जूडिया, समरिया और दुनिया के कोने कोने तक जाके मेरा वचन बताओगे और तुम यीशु के नाम से उसके चेले बनाओगे। तो ये बोलते बोलते उन लोग जा रहे थे कंट्री साइड में, और 40 दिन बाद यीशु उनके सामने आकाश में जाने लगा और वो देखते रह गए, ऊपर देखते रह गए, यीशु कहाँ जा रहा है। तो यीशु स्वर्ग में चले गया और वो देखते ही रह गया आकाश को। तो 2 देवदूता आए और बोले कि तुम लोग क्या देख रहे हो? ये यीशु है, जैसा तुम्हारे सामने आकाश में चले गया है वैसा वापस आने वाला है। तो ऐसा देवदूता ने बोला। तो यीशु जो मार डाले और जिंदा हुआ और आकाश में चले गया, ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट है। और अभी यीशु परमेश्वर के राइट हैंड के साइड में बैठा है, आपके लिए, मेरे लिए दुआ कर रहा है। और चेलों ने ये सुना और 100 चेले 10 दिन तक प्रेयर कर रहे थे अपर रूम में, और 120 चेले थे। और पेंटिकॉस्ट के दिन में, पेंटिकॉस्ट यानी 50 दिन जीसस जिंदा होके जब हुआ, तो 50वें दिन वो बैठे थे, तो आकाश से जोर से हवा आई और एक एक यीशु के जो चेले थे उनके सिर पे अंगार, परिशुद्ध आत्मा का अंगार आ गया और उन्हें परिशुद्ध आत्मा का बैप्टिज्म हो गया और वो सब अन्य भाषाएं में बोलने लगे, अन्य भाषाएं में, जो सीखे नहीं थे। और जो देश, अलग अलग देशों से लोग आए थे, वो सरप्राइज हो गए देख के कि ये लोग जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग थे, जो भाषा नहीं सीखे, वो हमारे भाषा में कैसा बोल रहे हैं। वो
अचंभा उन्हें हो गया, सरप्राइज हो गया। और ये था पहला इंसिडेंट जिसमें परिशुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया। इसके पहले पुराने करार में परिशुद्ध आत्मा था और वो लोगों पे आता था और कार्य जो करके वापस चले जाता था। वो परमानेंटली नहीं था दुनिया में। जैसे जो प्रॉफिट्स है, आइज़ाया, जर्माया, एजिकियल, डैनियल, उनके भी ऊपर परिशुद्ध आत्मा आके इंस्पायर करता था और वो लिखते थे और परिशुद्ध आत्मा चले जाता था। लेकिन ये एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 में परिशुद्ध आत्मा परमानेंटली ये दुनिया में आया और चेलों के ऊपर आया। तो ये परिशुद्ध आत्मा हम में भी आ सकता है जब हमारा जीसस के साथ इंटीमेसी बढ़े और हम उसे खूब प्यार करने लगे। तो हम परमेश्वर से, परमेश्वर का वचन है कि मांगो तो मैं दे दूंगा। लूका 11 चैप्टर में जीसस बोलता है, तुम लोग पापी होके अपने बच्चों को अच्छा चीज देते हो, तो अगर तुम मुझसे पवित्र आत्मा मांगो तो मैं कितना दूंगा। तो ये था पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन दुनिया में परमानेंटली। तो नेक्स्ट टाइम से हम देखेंगे कि यीशु कब वापस आने वाला है, कौन सा टाइम है उसका वापस आने वाला, और क्या साइंस, क्या चिन्ह है दुनिया में, क्या चिन्ह मिलता है देखने कि यीशु आ रहा है। तो ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं आज से।